ऐसा क्या किया जाए कि रिस्पेक्टफुली खूब कमाई हो? यदि बिज़नेस है, खूब कमाई हो, रिपीटेडली कस्टमर आए और कस्टमर को ये खुशी हो, किसी को भी ये खुशी हो कि वहीं जाना है, वहीं जाना है, वहीं जाना है, कम्फर्ट में। आपकी रूलिंग है आप 12 से 4 बैठते हो, आपकी रूलिंग है 11 से 2 बैठते हो, आपकी रूलिंग है सुबह 11 बजे से 2 बजे तक बैठते हो और शाम को 6 से 8 खोलते हो। आपकी रूलिंग है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उसको आप मत भुलाएँ। अगर आप पर्सनल लाइफ भुला देंगे, तो पैसा इकट्ठा कर कर के क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब सवाल ये है कि आपके पास बार-बार कोई क्यों आएगा? यू आर रनिंग ए बिज़नेस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कपड़ा भी बेच सकते हैं, ग्रोसरी भी बेचा जा सकता है, कुछ भी, दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन मार्क। आप में ऐसा क्या अट्रैक्शन हो कि कोई भी आपके पास खींचा चला आए, खींचा चला आए और आपके टाइमिंग के मुताबिक वो अपने को एडजस्ट करे। अब इसमें क्या बातें हैं जो मैंने सीखा है, अब मेरी बात कोई ना मानिए, कभी भी मेरी कोई बात मत मानिए, मत मानिए, क्योंकि हर आदमी के कलेजे के अंदर ब्रह्मांड है। हर आदमी के हृदय में आत्मा आत्मा है ना सबके पास, तो आत्मा किसने दी? परमात्मा ने। तो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कौन दे बैठा? परमात्मा। आप कुछ भी खाते हो पीते हो, वो ब्लड बनता है, फिर वेस्ट निकलता है, कौन कर रहा है? परमात्मा। ये तो आप भूला बैठे। अब बात आती है कि कस्टमर खिंचा चला आए, अब आप अपने से पूछें, मेरी बातें ना माने। मैं तो रिपीटेडली जब से वीडियो बना रहा हूँ लगभग 1 साल से, सब्सक्राइब आप कर देंगे मुझे पता है, लाइक भी आप कर देंगे अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं। आपका हृदय जिस काम से नाखुश हो, आप मत करें। कोई आपको गलती से 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये मिस्टेक से एक्स्ट्रा दे गया, एक्स्ट्रा दे गया। अगर आपको मालूम है उसका घर, तो उसके घर दे के आइए। कोई गलती से डबल पेमेंट कर बैठा, कोई गलती से कुछ सामान कम लेके गया, उसके घर भी लेके आइए। दूसरे की आत्मा खुश करेंगे, दूसरे का कलेजा खुश करेंगे। मेरे पास 25 साल से जितने कस्टमर हैं, रिपीटेडली क्यों हैं? कुछ तो बात है। मैं अपनी प्रेज़ करने के लिए बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। जस्ट ए एग्ज़ाम्पल, और मेरे कोई एग्ज़ाम्पल भी मत मानिए। आप वो करिए जो आपका जिगर कह रहा है, जो आपकी आत्मा कह रही है, जो आपके इंस्टिंक्ट्स कह रहे हैं, जो आपकी सेवंथ सेंस कह रही है। सबके पास है। लेकिन गूगल चेक करो, उसको सुनो, उसको सुनो, उसको सुनो, किताबी बातें। क्यों? अपनी थिंकिंग वेस्ट है, अपनी इमोशंस भी वेस्ट है, अपने पर्सनल जो ख़्याल आते हैं वो भी वेस्ट है। अगर आप सॉरी आप नहीं, अगर कोई भी फ़ास्ट लाइफ़ ना जिए, फ़ास्ट लाइफ़ ना जिए, रिलैक्स्ड मोड में रहे, काम एंड क्वाइट रहे, पीसफुल रहे, अपने से भी बात करे, अपने से भी बात करे, तो उसको इन बातों का जवाब मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरे मेरे पास खींचे आए हैं, मेरे पास इस साल एग्जांपल 10 करोड़ की सेल है, मान लीजिए आप फ्रिज बेचते हैं, एसी बेचते हैं, अगले साल ये 30 करोड़ की हो। डू यू हैव योर ओन पर्सनल ऑफिस? डू यू हैव योर ओन पर्सनल ऑफिस? डू यू हैव एनी थिंक टैंक? मेरे एक दोस्त हैं अभी भी, मिस्टर भार्गवा, आई रिमेंबर हिम, ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। अनूप, मैं अभी जर्मन से आया, तू आजा घर चाय पियेंगे। मैं गया, 15 दिन बाद, अनूप मैं अभी आया हूँ फ्रांस से, तू आ यार चाय पियेंगे। मैं क्या, भार्गवा साहब ये क्या है? आई एम ए एडवाइज़र टू द इंडस्ट्रीज, आई एम ए एडवाइज़र टू द इंडस्ट्रीज।
मैं कहा भार्गवा साहब ये बात है 30 ईयर पुरानी, 30 साल पुरानी। इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से अपने घर में कोई बुलाएगा, जोत्स्ना चाय लेके आओ, अनुपाया। अभी यही बातें ख़त्म नहीं होती है। अरे जो तुमने लड्डू बनाए थे बेसन के, प्योर घी के, उसमें ड्राई फ्रूट भी डाला था, वो लेके आओ लड्डू। तो मैंने पूछा भार्गव साहब आप ऐसा क्या करते हो, अभी जर्मन से आए थे, अब आप कह रहे मैं फ्रांस से आया हूँ, और अभी अगला प्रोग्राम क्या कहते हैं यूके जा रहा हूँ। हाउ स्वीट। मैंने आपको बताया है आई हैव ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप विद अरिस्टोक्रेट पर्सन्स। तो जो मैंने सीखा है, वट एवर आई एम टेलिंग ऑन दीज वीडियोस, आपको भी गुमान होना चाहिए कि यू हैव योर ओन माइंडसेट। हर आदमी के अंदर अलग भावनाएं, अलग थिंकिंग, अलग ख्यालात होते हैं, वो काम करते हैं। ना कि ये कि वो ऐसा कर रहा है मैं भी करूं, दूसरे की नकल करूंगा, फिर शो ऑफ करूंगा, फिर ड्रामेबाजी करूंगा विच नो बडी लाइक्स।